हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे आ जाते हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। Mendelian disorders and the second one is chromosomal disorders। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये क्यों होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में कोई ऑल्ट्रेशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है, तब आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपके डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर फॉलो करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। अब एग्जांपल्स की बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, तो वो आ जाते हैं आपके हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फिर से रिवाइज करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एग्जांपल्स, तो ये हो जाते हैं आपके नंबर वन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हीमोफीलिया। नंबर टू इज़ कलर ब्लाइंडनेस। Number 3 is thalassemia and number 4 is sickle cell anemia, and the another one is phenylketonuria. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो सबसे पहले आ जाता है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करें, उसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लीडर्स डिजीज़। ओके, एंड हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है और इसको सबसे पहले स्टडी किया था जॉन कोटो ने 1803 में। स्टडीड बाय जॉन कोटो इन 1803। ओके, और हीमोफीलिया जो रॉयल फैमिलीज़ ऑफ यूरोप थी उनमें बहुत कॉमन था। ये आपका अगर ब्रॉडली देखें तो दो तरह का हो जाता है। हीमोफीलिया ए, इसमें क्या होता है कि फैक्टर 8 नहीं होता। हीमोफीलिया ए में लैक ऑफ फैक्टर 8 होता है। और हीमोफीलिया के इन जनरल हम केसेस देखें तो 4/5 केसेस, मतलब 80% केसेस हीमोफीलिया के मिलेंगे आपको। तो हीमोफीलिया ए समझते हैं। हीमोफीलिया ए, लैक ऑफ फैक्टर 8 और 80% केसेस हीमोफीलिया ए के होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं।